हरि मतलब भगवान, याना माने गौर, भगवान का गौर हरियाणा, यही कुरुक्षेत्र वगैरह सब हुआ था हरियाणा में। आप सब लोग को हरियाणा मिल गया। चलिए अब देखिए ध्यान से इधर, तो ये हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा के एकदम ऊपर देखेंगे तो कालका मिलेगा। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। कालका शिमला रेल मार्ग किसमें शामिल है? यूनेस्को में। यूनेस्को में कालका शिमला रेल मार्ग हरियाणा में आता है कालका। किसी को दिक्कत? कालका मिल गया। कालका के पास देखिए थोड़ा सा नीचे पंचकुला मिला। पंचकुला, पंचकुला पहाड़ी एरिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे पहाड़ हैं हरियाणा के ऊपरी भाग में। तो कालका हो गया पंचकुला में। यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो छोटी पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं? कालका के, हरियाणा के कालका और पंचकुला। यहाँ सीआरपीएफ का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ पे? पंचकुला। मिल गया पंचकुला। पंचकुला के पास मिलेगा चंडीगढ़। तो कहते तो चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, रॉक गार्डन, पत्थर का गार्डन, रॉक गार्डन। किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद। किसने बनवाया? नेकचंद ने बनाया। तो चंडीगढ़ मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। चंडीगढ़ मिल गया। और वहां थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो कैथल और कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र दो जगह मिलेगा। कैथल और कुरुक्षेत्र, कैथल और दोनों मिल गया। कैथल तथा कैथल और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सी लड़ाई लड़ी थी? महाभारत। महाभारत की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। महाभारत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। यहाँ महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे करनाल। मिल गया। कुरुक्षेत्र के बगल में आपको मिलेगा करनाल। कल्पना चावला कहाँ की? करनाल। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। गाय भैंस के दूध की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सके, कौन सा उन्हें प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, फैट, कैल्शियम क्या क्या देना चाहिए, ये सब पे रिसर्च कहाँ होता है? करनाल। मिल गया करनाल। करनाल के ऊपर जाके देखिए अंबाला। मिला अंबाला? ऊपर मिलेगा एकदम। मिला अंबाला? नहीं मिला अंबाला? अंबाला सैनिक छावनी भी है और एयरफोर्स का बेस भी है यहाँ पे। अंबाला कैंट। कैंट कंटोनमेंट को, कंटोनमेंट मतलब होता है सेना की छावनी। कंटोनमेंट मतलब क्या होता है? सेना के। तो जिस तरह से एग्जामिनेशन को शॉर्टकट में एग्जाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को शॉर्टकट में डेमो कहते हैं, उसी तरह कंटोनमेंट को शॉर्टकट में कैंट कहते हैं। जैसे बनारस कैंट, दानापुर कैंट, अंबाला कैंट, भटिंडा कैंट, वैसे अंबाला कैंट है। रेलवे स्टेशन में पढ़िएगा ना, लिखा रहेगा अंबाला कैंट। दानापुर में पढ़ेंगे दानापुर कैंट, लिखता है ना दानापुर कैंट। समझ में आ गया कि नहीं? उसी तरह अंबाला कैंट है। और ये अंबाला राफेल जितने जहाज हैं उसका बेस स्टेशन है। अंबाला किसका बेस स्टेशन? राफेल जहाज का। यहां से कौन पास है? चाइना। और यहां से और कौन पास है? तो बेस स्टेशन कौन है? समझ में आ रहा है कि बेस स्टेशन क्यों बनाया है? दोनों लोग के लिए। आगे बढ़ जा। किसी को कोई दिक्कत? अंबाला क्या है? सैनिक छावनी। अंबाला सैनिक छावनी। तो हरियाणा में ज्यादातर शहर हरियाणा के ऊपरी भाग में आपको मिलेंगे। अब गौर कर रहे हैं, ज्यादातर शहर कहां मिलेंगे? ऊपरी भाग में। अब एक चीज नीचे है, ध्यान से मेरी ओर देखिए। हरियाणा को जो इस साइड का एरिया जाएगा, ये पश्चिमी साइड का, यहां आपको ज्यादा बड़े शहर नहीं मिलेंगे। यहां एक आपको हिसार मिलेगा। क्या मिलेगा? हिसार। भैंस अनुसंधान केंद्र वगैरह कहां मिलेगा? हिसार में। शेर शाह सूरी वगैरह भी कहां गया था? शिक्षा के बिहार से भगाया गया था तो कहां गया था? हिसार में। एयरपोर्ट भी है उधर। एयरपोर्ट तो बहुत होंगे सब यहाँ पे, नहीं समझे? मिल गया हिसार। तो पूर्वी भाग में आपको ज्यादा शहर नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? हिसार। हिसार के बगल में देखेंगे भिवानी साइड मिलेगा, यहाँ पे भिवानी के आसपास। वहीं तराइन का मैदान था, वहीं भी क्या मिलेगा? तराइन का मैदान। नहीं मिलेगा आपको, तराइन का मैदान अभी नहीं दिखेगा। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी। देखिए ध्यान से, हिसार मिल गया बाबू? किसी को दिक्कत हिसार में? हिसार मिल गया? कहां है जी हिसार? अब हरियाणा के ऊपरी भाग में बहुत सारे शहर मिलेंगे और हरियाणा का यहां देखेंगे तो दिल्ली मिलेगा। देखिए हरियाणा ने ना दिल्ली को 3 ओर से घेर लिया। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी ओर से घेर लिया?
कितने ओर से? तीन ओर से घेर लिया। अब दिल्ली बहुत डेवलप एरिया है, क्योंकि राजधानी हो, तो राजधानी में ना हर चीजें होंगी, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, लॉजिस्टिक हो, आईटी सेक्टर हो, सारा डेवलपमेंट होगा। तो जो भी शहर दिल्ली के आसपास होंगे उनका डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक होने वाला है। जैसे पटना के अगल बगल का एरिया का डेवलपमेंट अपने से हो जाएगा यहाँ पे, वैसे वहां पे भी बहुत डेवलप हुआ। तो हरियाणा के जो शहर दिल्ली के आसपास थे, आप देखिएगा हरियाणा के नीचे, दिल्ली के नीचे आपको मिलेगा गुरुग्राम मिला, और फरीदाबाद मिला, निचवा गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर। दिल्ली के नीचे देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर। मानेसर मिला, फरीदाबाद मिला, गुरुग्राम मिला। पहले गुड़गांव नाम था, अभी क्या हो गया? गुरुग्राम। क्या हो गया? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को ना मिलेनियम सिटी कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं, जितने बड़े बड़े कंपनीज देखेंगे ना, ज्यादातर का हेड ऑफिस आपको या कारपोरेट ऑफिस कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में मिलेगा। बहुत बड़ा शहर है वहां पे गुरुग्राम। मुंबई गुरुग्राम रात हो या दिन एक जैसा लगेगा। गुरुग्राम बहुत डेवलप शहर है। डीएलएफ कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी, ये सब कहाँ मिलेंगे? सब गुरुग्राम में मिलेंगे। वहीं पे आपको मिलेगा नीचे फरीदाबाद। कौन जगह है? फरीदाबाद। अब देखिए गुरुग्राम में ऑफिसेज चली गई, अब फरीदाबाद में फैक्ट्रीज चली गई। ऑफिस कहाँ खुल गया? गुरुग्राम। रिसर्च सेंटर गुरुग्राम, अब फैक्ट्रीज फरीदाबाद। ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर का बहुत बड़ा कारखाना वहां पे। तो जितनी फैक्ट्रीज थी वो कहाँ है? फरीदाबाद। फरीदाबाद हो गया यहाँ पे। और ऑफिसेज, अब डिजाइनिंग, इंजीनियर, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ये सब कहाँ होगा? गुरुग्राम में। और इंप्लीमेंट कहाँ होगा? फरीदाबाद। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया फरीदाबाद। आईटी हब हो गया गुरुग्राम। आईटी हब गुरुग्राम हो जाएगा, आईटी हब वहां पे। अब वहाँ आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा फल फूलता है वहां पे, आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर जहां जाता है बहुत डेवलप होता है। अब सोचिए किसी एक बिल्डिंग में 200 लोग काम कर रहे हैं, 200, वो 200 कहीं ना कहीं नाश्ता खाना खाएंगे, बाहर ठेला रिक्शा लग जाएगा, 200 आएंगे वहां से, ऑटो वगैरह यहाँ पे। तो रोजगार एक दूसरे से लिंकअप होता है। तो गुड़गांव और फरीदाबाद में बहुत सारा क्या चीज हो चुका है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। समझ में आ गया? मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। सब एकदम ध्यान से सुन रही है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। एनएसजी कमांडो का भी बेस कैंप कहाँ है? मानेसर। एनएसजी कमांडो, जो ब्लैक हैट कमांडो होते हैं सब, वो कहाँ है? मानेसर में। कहाँ पे? मानेसर। किसी को दिक्कत? कौन जगह हो गया? मानेसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिल्ली के ऊपर देखेंगे तो सोनीपत और पानीपत, सोनीपत और पानीपत दिल्ली के ऊपर मिलेगा। कौन जगह? सोनीपत और पानीपत। पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत में कितनी लड़ाइयां? 3। पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम युद्ध में बाबर को एंट्री मिला। प्रथम युद्ध में किसे एंट्री मिला? बाबर को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं को एंट्री मिला। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली, मराठों की क्या हो गई? अंत हो गई। बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़े गए हैं पानीपत और तराइन में। और दोनों कहाँ है? हरियाणा में। भारत का अखाड़ा कह सकते हैं हरियाणा को। शुरू से लड़ाई हुआ है वहां पे। महाभारत देख लो, रजिया सुल्तान देख लो। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तराइन का तृतीय युद्ध हो गया। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय। इतना मार काट हुआ है ना हरियाणा में, वहां के लोग अभ्यस्त हो गए हैं। तो देखिएगा पहलवान वगैरह ज्यादा कहाँ के मिलेंगे? हरियाणा के। तो जैसा रूप, अब हमारे किसान तगड़ा मिल जाएगा आपको बिहार का, लेके हंसुआ काटते हुए पंजाब तक चल जाता है खेती काटने। नहीं समझे? वही जगह जब था ना, दिल्ली पे कब्जा करने के लिए दिल्ली के पास ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो दिल्ली के पास क्या हो जाता था? पानीपत, नहीं तो तराइन। वो मैदानी एरिया था, घोड़ा वगैरह को लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होता था। अब जाके कोई हिमाचल प्रदेश में लड़ाई लड़ेगा, घोड़े बिछला जाएगा नीचे, धाए गिर जाएगा, जा सेनापति ढह गए चल जाएगा अंदर, यहाँ पे दिक्कत ना हो जाएगा जी। आगे बढ़े। हाँ, बुनकर का शहर कह सकते हैं पानीपत को। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, ये जगह हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा, किसी को दिक्कत?